नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और आज हम प्रयागराज महाकुंभ और उसमें किए जाने वाले स्नान और डुबकी को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इसके पीछे का साइंटिफिक महत्व क्या है। पंचप्रयाग उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित है, लेकिन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। प्रयाग उस जगह को कहा जाता है जहां पर 2 नदियों का संगम होता है, मगर प्रयागराज उस स्थान को कहा गया है जहां गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती यानी कि 3 पवित्र नदियों का संगम है। और इन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। और इसी प्रयाग में संगम किनारे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला यानी कि महाकुंभ लगा हुआ है, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने के लिए पहुंचे। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, जाप किया। असल में प्रयागराज जप, तप और मोक्ष की वो पुण्य भूमि है जिसके दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं। इन सभी के मन में एक ही कामना है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने का सौभाग्य इनको प्राप्त हो जाए। तो धार्मिक दृष्टि से देखें तो महाकुंभ में पवित्र नदी में डुबकी लगाने से तन मन स्वच्छ होते हैं और मान्यता ये भी है कि लोक परलोक भी सुधर जाता है। मगर महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि विज्ञान और संस्कृति का संगम भी है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी पवित्र नदियों के जल में स्नान करने के कई फायदे और कई महत्व बताए हैं। तो आज हम आस्था की डुबकी और कुंभ में छिपे विज्ञान के इसी सार पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भगवा वस्त्र पहने प्रधानमंत्री ने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई और मंत्र जाप किया। इस भक्तिमय वातावरण में वेद की ऋचाओं से पूरा त्रिवेणी संगम गूंजता उठा। घुटनों तक त्रिवेणी के जल में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अंजलि में जल भरकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। पावन अवसर पर उन्होंने नदी में खड़े रहकर रुद्राक्ष की माला से भी जाप किया। नमस्ते रुद्रमण्यवा भूतोत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापकाशिनी तयन। शास्त्रों से वर्णित है कि अमृत तत्व यानी जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति का रास्ता कुंभ में खुलता है, यानी महाकुंभ में लगाई डुबकी मुक्ति का मार्ग दिखाती है। इतना ही नहीं, मान्यता तो ये भी है कि लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से देवी देवताओं की कृपा मिलती है और आत्मा पवित्र होती है। कुंभ या महाकुंभ में डुबकी लगाना फलदायी माना गया है। मान्यता है कि कुंभ स्नान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पवित्र संगम में स्नान करने से पितरों का उद्धार होता है और उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। अमृत स्नान में 3 या 5 डुबकी लगाना ज्यादा शुभ माना गया है। असल में कुंभ सिर्फ इतना ही नहीं है, यह अध्यात्म का वो पक्ष है जिसका एक सिरा विज्ञान से भी जुड़ता है। पवित्र नदियों में डुबकी लगाने का वैज्ञानिक महत्व भी है। पवित्र नदी में डुबकी लगाने से रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय होता है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता में इजाफा होता है। मानसिक तनाव कम हो जाता है। ये नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। शारीरिक थकान कम होने से मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। इसके अलावा नदियों में डुबकी लगाने से शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद मिलती है और हृदय गति भी ठीक रहती है। इसलिए कहा जाता है कि कुंभ या महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि विज्ञान और संस्कृति का संगम भी है, जहां श्रद्धालु पौराणिक कथाओं और भौगोलिक घटनाओं के चक्र के बीच डुबकी लगाते हैं।
जिसमें श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही लाभ मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डुबकी का महत्व क्या है और जब आप स्नान करने जाते हैं तो कितनी डुबकियां लगानी चाहिए और हर डुबकी के महत्व को भी आज हम समझेंगे। खास मेहमानों से परिचय करा दूं। स्वामी यतेनंद गिरी जी महाराज हमारे साथ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से जुड़ चुके हैं। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ कथावाचक हैं। हमारे साथ आचार्य बद्रीश जी महाराज भी हैं, धर्मगुरु हैं। और आचार्य राज मिश्रा जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मेरे साथ। खास मेहमानों का स्वागत है, लेकिन उससे पहले जरा एक बार प्रयागराज आपको लिए चलते हैं। समर्थ मेरे सहयोगी इस वक्त वहां पे मौजूद है। समर्थ, सबसे पहले तो जो आंकड़ा इस वक्त मेरे पास है वो ये है कि 13 जनवरी पौष पूर्णिमा जब पहला स्नान था, पहले ही दिन 1.75 करोड़ लोगों ने, यानी 1,75,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। और अभी तक की अगर आंकड़े की बात की जाए 38 करोड़ इसका आंकड़ा हो गया है और अभी भी 2 अहम स्नान बाकी हैं। क्या खबर वहां से? बिल्कुल नवजोत, और ये आंकड़ा अभी और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि देखिए कई ऐसे परिवार हैं जो पहले के 3 स्नानों में नहीं आए थे। उनका ये प्लान था कि भाई हम 3 स्नान निपट जाएंगे और जब भीड़ कम होगी हम तब महाकुंभ में आएंगे। तो ऐसे में जिस दिन बसंत पंचमी में हमारी टीम यहाँ रिपोर्ट कर रही थी, उस दिन जो भीड़ थी वो उतनी नहीं थी जितनी बसंत पंचमी के अगले दिन वो भीड़ देखी गई है। तो इससे साफ अंदाजा लगता है कि जो परिवार हैं, जो लोग हैं, वो भी जागरूक हैं कि हम ऐसे समय में परिवार के साथ ना जाएं जिस वक्त भीड़ बहुत हो। और जो घटना मौनी अमावस्या में हुई उसके बाद उसका भी कुछ असर जरूर पड़ा था, लेकिन अब क्योंकि उनको ही पता है कि भीड़ कम हो गई है और ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी, तो इसलिए अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ या अपने बुजुर्ग जो उनके माता पिता हैं उनके साथ अब वो आना ज्यादा मुफीद समझ रहे हैं। हाँ। आपको अगर मैं यहाँ के थोड़े से विजुअल दिखाऊंगा तो आप देखें यहाँ पर कि ये जो क्षेत्र है लेटे हुए हनुमान जी के करीब का क्षेत्र है और दोपहर का समय है और अभी भी जो है परिवार जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये देखिए बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। बड़ी बात है कि इसमें यंगस्टर्स भी हैं, जो देखिए यहाँ पर काफी यंगस्टर्स भी आपको विजुअल्स में दिखाई पड़ रहे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ गाड़ियां हैं वो जरूर पुलिस की गाड़ियां निकल रही हैं, लेकिन ज्यादातर गाड़ियों जिनके पास पासेस नहीं है उन पर एकदम ही रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो भीड़ है ये दोपहर की है और ये शाम होते होते बढ़ती भी है। लेकिन किसी को अगर यहाँ प्लान करना है महाकुंभ में आने के लिए तो हम अपने नेटवर्क के जरिए यही बताएंगे कि आप अपना जो ट्रिप प्लान करें वो मंडे से थर्सडे के बीच में ही प्लान करें। सैटरडे संडे यानी कि वीकेंड का जो वक्त निकलता है वहां पर भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अगर मंडे टू थर्सडे के बीच में यहाँ आते हैं तो आपको उतनी भीड़ नहीं मिलती है, थोड़ा चलना जरूर पड़ेगा, लेकिन आप आसानी से संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। बिल्कुल। समर्थ, एक और जरा आंकड़ा मैं बता दूं, 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ लोगों ने वहां आस्था की डुबकी लगाई। इसी को कंपेयर हम कर लेते हैं बसंत पंचमी पर, जहां 2,33,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। अब हम ये कहें कि मौनी अमावस्या के बाद अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो अखाड़े हो या फिर सरकार हो, प्रशासन हो, उनकी तरफ से भी एक अपील की गई कि आप जो विशेष स्थितियां उस दिन ना आए, या फिर हम ये कहें कि व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो गई वहां पर कि लोगों को सारी चीजें सुचारू रूप से वहां पर हो सके, इस बात को पहले से सुनिश्चित किया गया? नहीं, देखिए ऐसा है इसमें कि जो एक बड़ी घटना जब हो जाती है तो उसका डर होता है। उन्होंने खबरें जब टीवी चैनल और अखबारों में पढ़ी होंगी तो वो भी सहमे होंगे कि भाई हम भी अपने परिवार के साथ जा रहे हैं और कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो भीड़ कम होने का है वो तो ये है कि स्टैम्पेड जो भगदड़ हुई उसकी वजह से बसंत पंचमी यानी स्नान वाले दिन भीड़ कम हुई। ऐसा नहीं है कि मौनी अमावस्या के घटना के 2 दिन बाद भीड़ कम हुई, बिल्कुल भी कम नहीं हुई, उस दिन भी भीड़ आ रही थी। लेकिन ये लोग जागरूक जरूर हो गए, जो अपील लगातार उनसे की जा रही थी कि स्नान वाले दिन आप अवॉइड करें, क्योंकि स्नान वाले दिन आप मुख्यतः जो नागा साधु हैं, सन्यासी हैं, जो अखाड़े परिषद के अध्यक्ष हैं या उनके जो साधु संत हैं उनको करने दीजिए स्नान। वो यहाँ इसीलिए 1 महीने से आए हैं। आप अगले दिन भी स्नान कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही दिन आपको स्नान करना है और एक ही दिन अमृत है वहां पर। तो इसलिए ये अपील जो की गई थी वो उसका असर भी है और जो घटना हुई उसकी वजह से भी ये आंकड़े कम हुए। क्योंकि देखिए बसंत पंचमी पर जरूर नंबर्स कम हुए, लेकिन बसंत पंचमी के बाद फिर नंबर्स बढ़ गए हैं। तो ऐसे में ये जागरूकता है। और दूसरी बड़ी बात इसमें ये भी है कि जितने भी महाकुंभ हुए हैं, जितने भी कुंभ हुए हैं, मौनी अमावस्या तक ही सबसे ज्यादा भीड़ होती है। उसके बाद बसंत पंचमी ऐसा त्योहार है क्योंकि उसमें सरस्वती माँ की पूजा होती है। अधिकतर लोग घर पर ही पूजा पाठ करते हैं, दोपहर होते होते पतंग उड़ाते हैं। तो वो जो परिवार के साथ एक घर में मिष्ठान बनते हैं, तो इस तरीके से पूजा पाठ होता है। तो इसमें कोई डुबकी क्योंकि संत महात्मा जरूर लगाते हैं, लेकिन पारिवारिक लोग बसंत पंचमी को घर पर भी पूरे ठाठ के साथ मनाते हैं। तो चलिए, काफी सवाल समझ, यही 2-3 फैक्टर्स हाँ
उसकी वजह से भीड़ कुछ कम हुई। बिल्कुल, एक बार जरा व्यवस्थाएं भी दिखा भी दीजिए और बता भी दीजिए क्या कुछ बदलाव वहां पर हुआ है। नहीं, व्यवस्थाएं देखिए किस तरह से हम बदली हैं कि पुलिस जो फोर्सेस हैं, एडिशनल फोर्सेस, उनको बढ़ाया गया। एक जो पॉन्टून पुल बंद थे उनको जो है ज्यादा एक्टिव किया गया। जो वन वे था उसको वन वे रखा गया, वीआईपी मूवमेंट को कम किया गया। ये सारी चीजें यहाँ की गई हैं। विजुअल्स भी अगर आप देखिए यहाँ पर तो देखिए चहलकदमी यहाँ पुलिस वालों की भी होती रहती है। ये पूरा रूट है, यहाँ पर ये पेट्रोलिंग तो नहीं है लेकिन चहलकदमी पुलिस वालों की आप लगातार यहाँ पर देखेंगी। जो आम लोग हैं वो भी हैं और सामने तरह तरह के भंडारे चल रहे हैं। एक बड़ा भव्य सा मंदिर हमारे सामने बना हुआ है और देखिए संत महात्मा यहाँ पर जो है लगातार वो यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यही रूट जो है वो संगम का है। और संगम के अलावा लेटे हुए हनुमान जी का भी मंदिर सामने ही है। अब यहाँ पर देखिए एक महात्मा जी हैं, संत जी हैं, एकदम कैमरा वैमरा लिए हुए। कहाँ से आए हैं? गुजरात से। गुजरात से आए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रमनिक। क्या पे कैमरा वगैरह सब लिया हुआ है एकदम, तो फोटो शूट होने जा रहे हैं वहाँ पे? हम करते हैं ना, स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं बर्ड और एनिमल। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। या वैसे यूएस से, दिस इज वेरी गुड। यूएस से आए वैसे। या बहुत बढ़िया काम किया है योगी जी ने और मोदी जी ने। फोटोग्राफ्स मिले अच्छे अच्छे? अभी तो लिए, थोड़ा सा स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं तो केयरफुल रहना। संगम की तरफ जाओ। हाँ, क्योंकि ऐसे तो नहीं ले सकते तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। तो आपने सुना कि यहाँ पर भी फोटोग्राफर्स जो हैं उनके वो भी शौकिया यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि वो संगम किनारे के नजारों को कैप्चर करना। चलिए, शुक्रिया समर्थ, पूरी जानकारी के लिए। समर्थ हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वामी यतनगिरी जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, संगम में डुबकी का क्या महत्व शास्त्रों में बताया गया है? हम इसको आस्था आध्यात्म से जोड़कर देखें या इसका कोई साइंटिफिक महत्व भी है? स्वामी जी। संगम अपने आप में एक अलौकिक स्थान है जहाँ पर श्री गंगा जी, श्री यमुना जी और भूमिगत रूप से सरस्वती हैं, तीन नदियां त्रिवेणी बनाते हुए संगम करती हैं और तीनों नदियों के गुणधर्म, प्रकृति वो भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो तीनों गुण एक साथ मिलते हैं, अर्थात सत्व रज तम कह लीजिए या प्रकृति में जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है वो आपस में मिलती है, या परात्पर परब्रह्म परमात्मा के जो तीन स्वरूप हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये आपस में मिलते हैं, या तीन देवियां जो हमारे यहाँ मुख्य हैं वो मिलती हैं। लेकिन ब्रह्मांड की जो एक रचना है, ये जो होल यूनिवर्स है जिसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाते हैं, तो वो जो एक विराट पावर है, विराट ऊर्जा है, विराट शक्ति है, जिसको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो भी हम कहते हैं, तो संगम जो एक क्षेत्र है उस महाशक्ति का यहाँ कुछ विशेष रेडिएशन है जिसका अनुभव योगी जन करते हैं। और आज भी अगर साधक कोई भी श्रद्धालु थोड़ा श्रद्धा भाव से वहां नेत्र बंद करके बैठे तो उसको महसूस होगा कि कोई अलौकिक किरणें मेरे अंदर प्रवेश कर रही हैं या कोई अलौकिक भाव मेरे अंदर आ रहा है, जिसकी खोज आदि अनादि काल में हमारे ऋषि महर्षियों ने कर ली थी। और उन्होंने कहा कि संगम में, और विशेषकर ये जो माघ का महीना है, जब माघ मकर गति रवि जब हुई, तीर्थपति आवई सब कोई, यानी पूरा का पूरा देवलोक की सत्ता यहाँ आती है। यहाँ तक कि 6000 किलोमीटर की फ्लाइंग करके साइबेरियन पक्षी, जिनको हम देव पक्षी कहते हैं, जो हंस प्रजाति के होते हैं, वह भी एक पर्टिकुलर निश्चित संगम क्षेत्र में ही आके उतरते हैं, उससे बाहर नहीं उतरते, ना वो जाते हैं। और 1 महीना जितने दिन कुंभ रहता है, प्रतिवर्ष कल्पवास रहता है, वो भी वहां रहते हैं। निश्चित रूप से वो प्रकृति के उस रहस्य से परिचित हैं जिसको आज हमारे विज्ञान को खोजना चाहिए, जो हमारे ऋषि महर्षियों ने कभी खोज लिया था। और उसी अद्वितीय संगम के लिए यहाँ डुबकी लगाई जाती है और वही विराट की ऊर्जा यहाँ विद्यमान रहती है। चलिए महाराज जी, लौटती हूँ। कथावाचक चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ मौजूद है। चंद्रांशु जी महाराज, अब आपसे जानना चाहूंगी, देखिए
हम हमेशा जब भी धर्म की बात करते हैं और खास तौर पर अगर हम सनातन धर्म की बात करें, हम कहते हैं कि हमारा पूरा जो धर्म है, ग्रंथों में जो तमाम चीजें लिखी हुई हैं वो पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं। ये बताइए कि शास्त्रों में जब हम संगम स्नान की बात करते हैं, पहली बात तो उसका क्या साइंटिफिक महत्व बताया गया, और दूसरी बात जब डुबकी की बात आती है तो क्या उसके पीछे भी कोई साइंस है? सबसे पहले नवजोत जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर साइंस की बात कहें तो वह तो स्वयं ही इतने बड़े साइंटिस्ट की भूमि है। अगर हम सबको पता हो तो वहां पर 5 मुख्य माने गए हैं, 5 मुख्य किरदार है वहां पर। उसमें त्रिवेणी माधवम सोमम क्या है, त्रिवेणी माधवम सोमम वासुदेवम च वासुकीम वंदे अक्षय बटम शेषम त्रिवेणी प्रयागम तीर्थ नायकम। तो निश्चित तौर पर वो महर्षि भरद्वाज जी की पावन भूमि है, और महर्षि भरद्वाज ही विमान शास्त्र के कहीं न कहीं प्रणेता है। वेद में विमान शास्त्र कैसा व कैसे बनेगा उसका वर्णन महर्षि भरद्वाज जी ने किया हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये कह पाना कि मतलब साइंटिफिक कारण वहां का तो अपने आप महर्षि भरद्वाज जी के द्वारा ही मतलब लिया जा सकता है। दूसरी बात, अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो हम सबको विदित है कि कहीं ना कहीं अगर सबसे ज्यादा पवित्र रिसर्च किसी के जल पर हुआ वह गंगा माता जी के जल पर हुआ। आज तक कोई ऐसी पवित्र नदी का कोई जल नहीं है जहां पर अस्थियां पड़ती हों और गल जाती हो। इसलिए हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में जीने के बाद तो छोड़िए, मरने के बाद भी अस्थि को ले जाकर के कहीं न कहीं इसी संगम क्षेत्र में और प्रयाग में प्रवाहित करते रहते हैं, क्योंकि इसमें अस्थि पड़ते ही अपने आप अस्थि गल जाती है और किसी प्रकार कोई दुरुपयोग नहीं होता। तो फिर इसमें तो मतलब साइंटिफिक कोई कारण है नहीं। अगर भौतिक जगत की बात करें तो अभी तो जो स्नान जाकर के कर रहे हैं उनकी बात तो दूसरी है, पर वहां तट पर भी लिखा दिखाई पड़ता होगा कि गंगा गंगे यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। अगर कोई 100 योजन दूर से ही अगर हर हर गंगे कह करके स्नान करे तो सारे पापों से मुक्त होकर के वह नित्य भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। फिर जो जा करके दरस परस मज्जन और पाना हरई पाप कहा वेद पुराना, जो जा करके गंगा माता जी का या तीर्थराज प्रयाग का सादर दर्शन करता है और कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद लेता है, उसके पुण्य का वर्णन क्या ही कर पाना। भौतिक जगत की बात करें तो भौतिक जगत में हम सब लोग जानते हैं कि जिस समय श्री भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं, तीर्थराज प्रयाग पर पहुंचते हैं, उस समय वह हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मांगहु भीख त्याग निज धर्मु आरत का न करे कुकर्मु। जो अत्यंत आरत होता है, दुखी होता है, उसको पता नहीं चलता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यद्यप मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मेरा कर्तव्य भीख मांगना नहीं होता, फिर भी मैं भीख मांग रहा हूं कि यह मेरी व्यवस्था है, मैं ऐसा चाह रहा हूं कि आप मुझको वरदान दें। तीर्थराज प्रयाग प्रसन्न हो जाते हैं और आकाशवाणी होती है। तीर्थराज प्रयाग कहते हैं कि 4 पदार्थ भरा भंडारू, हमारे पास धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ भरा हुआ है, आपको भरत जी जो चाहिए वो ले लीजिए। तब भरत जी ने कहा कि इन 4 पदार्थों को चाहिए होता तो अयोध्या छोड़ करके कभी नहीं आता। हमको न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। और इसी तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज जी के सामने और तीर्थराज प्रयाग के सामने श्री भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। हमको तो राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए, हमको भगवान राम मिल जाए, हमको तो केवल भगवान प्रभु मिले, यही चाहिए। तो तीर्थराज प्रयाग ऐसा है कि जिसको अर्थ चाहिए उसको अर्थ भी देते हैं, जिसको धर्म चाहिए उसको धर्म मिलता है, जिसको काम चाहिए काम मिलता है, और जिसको मोक्ष चाहिए उसको मोक्ष भी तीर्थराज प्रयाग देते हैं। यहाँ तक भगवत प्राप्ति भी कहीं न कहीं उनके तीर्थराज प्रयाग की कृपा से लौटूंगी आपके पास। देखिए, आज हम उसी प्रयागराज में आस्था की डुबकी को लेकर और उसके साइंटिफिक महत्व की बात कर रहे हैं। बद्री जी महाराज आपके पास आते हुए, देखिए एक तरफ गंगा है, एक तरफ यमुना है, और बीच में जो विलुप्त सरस्वती गुप्त सरस्वती है, इन तीनों का मिलन होता है। लोग यमुना जी में भी स्नान करते हैं, लोग गंगा जी में भी जाके स्नान करते हैं, और जिनको वक्त मिलता है वो बिल्कुल सेंटर में जाके वहां भी स्नान करते हैं। ये बताइए कितना महत्व है गंगा में स्नान, यमुना में स्नान का, दोनों में अंतर कितना है? और अगर हम कहें कि प्रयागराज में आस्था की डुबकी, और वो भी इस समय में, बद्री जी महाराज। गंगा जी जो है वो मुनि कन्या है, और माँ यमुना जो है वो भानु कन्या है, सूर्य पुत्री। माँ यमुना और गंगा दोनों का जो महत्व है उसका जितना भी वर्णन किया जाए शास्त्रों में उतना ही कम है।
भगवान श्री कृष्ण की छठी पटरानी है श्री यमुना जी। ये उनका भौतिक स्वरूप है और आध्यात्मिक रूप से वह भगवान के गोलोक धाम में निवास करती है। यहाँ तीर्थराज प्रयाग के सेवा के रूप में उनको उपस्थित किया गया है। ये गंगा और यमुना क्या है, और तीर्थराज प्रयाग तो बीच में विराट रूप से विराजमान है और उनके एक तरफ मुनि कन्या, एक तरफ भानु कन्या, ये दोनों अपनी लहरों से चमर डुला रही। सिता सिते यत्र तरंग चामरे, एक का रंग श्वेत है, शुभ्र वर्ण है, और एक का श्याम वर्ण है। एक श्वेत और श्याम चमर लेकर के ये दोनों तीर्थराज प्रयाग के लिए चमर डुला रही। सिता सिते यत्र तरंग चामरे, नद्यौ विभाते मुनि भानु कन्यके, और नीलात पत्रम बट एव साक्षात, नीले छत्र के रूप में साक्षात बट जिनके ऊपर विद्यमान है। जैसे कोई राजा महाराजा ध्वज विराजमान होते हैं, उनके ऊपर छत्र होता है, उनके चारों तरफ दोनों तरफ चमर डुलाए जाते हैं। इस तरह से तीर्थराज प्रयाग की सेवा में यहाँ पर गंगा और यमुना चमर डुला रही। और तीर्थराज प्रयाग के लिए जहाँ तक कहा जाए, इन गंगा यमुना की वजह से ये तीर्थराज प्रयाग पंच प्रयागों में भी सर्वश्रेष्ठ माने गए, तीर्थों के राजा माने गए, क्योंकि ये अपने आप में प्रमाण है, तीर्थराज हैं। स्वतः प्रमाणम पड़ता प्रमाणम पुराणम अप्यत्र परम प्रमाणम, यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थ राजो जयते प्रयागा। जहाँ गंगा और यमुना प्रमाण के रूप में, और जहाँ तक आपने सरस्वती जी की बात करी नवजोत जी, सरस्वती जी यद्यपि यहाँ पर गुप्त हैं, लेकिन ये सरस्वती प्रयाग से जाकर के महामुनि शौनक जी के साथ में और नैमिषारण्य पहुंची है, और नैमिषारण्य से सरस्वती वाग्देवी के रूप में, वाणी के रूप में सूत शौनक संवाद के साथ साथ कभी श्रीमद् भागवत गंगा के रूप में, कभी रामकथा गंगा के रूप में, कभी शिव कथा गंगा के रूप में, सरस्वती सर्वत्र आज जन जन में व्याप्त। बिल्कुल, लौटती हूँ आपके पास। अब आपके पास आते हुए राज जी, देखिए शास्त्रों में क्या वर्णन है उसका जिक्र तो किया, एक चीज और जरा क्लियर कीजिए कि प्रयागराज में उस संगम में डुबकी लगाना आस्था की, और गंगा यमुना तो और जगह भी है, और वहां पर जाके आस्था की डुबकी लगाना, कितना अंतर होता है? देखिए बहुत अंतर होता है। ये बहुत सिंपल है। मैं बड़ा एक साधारण अगर शब्द में नवजोत जी समझाने का प्रयास करूं, एक तो आप क्रिकेट मैच एक पूरे लोगों के साथ बैठ करके स्टेडियम में देख रहे हैं, राइट, और दूसरा आप क्रिकेट मैच अपने घर पर बैठ करके देख रहे हैं। अब आप सोचिए कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। देख आप वही चीज रहे हैं ना, हम लोग क्रिकेट में शायद फाइनल पर चर्चा कर रहे थे कि आज कौन प्रदर्शन देख रहे हैं तो ऊर्जा ज्यादा है। ऊर्जा तो इसी प्रकार से, क्योंकि श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैं बार बार आपके कार्यक्रम में रहा हूं और बार बार मैंने इस चर्चा को किया है कि कौन 68 करोड़ देवी देवता देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, अगर 68 करोड़ देवी देवता वहां पर आकर के और उनकी जो सात्विक ऊर्जा है वो वहां पर मौजूद है, और उस समय अगर वहां पर जाकर मैं स्नान कर रहा हूं या परमात्मा के नाम का स्मरण कर रहा हूं, तो जो वो मुझे सात्विकता प्राप्त होगी वो अन्य जगह शायद स्नान करने से उस प्रकार की प्राप्त। खैर व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना चाहिए, मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं समझिएगा कि नहीं सब लोग वहीं पहुंच जाए। तो अब हम उसका साइंटिफिक, अगर गंगा जी के साइंटिफिक महत्व को लेकर के बात करेंगे, सबसे पहले नवजोत जी एक बात बता दूं, सनातन धर्म की एक एक चीज की अगर मैं बात करूंगा, दिया जलाने से लेकर के यज्ञ करने तक से लेकर के सूर्य को जल देने से लेकर के कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो साइंटिफिक ना हो। अगर साइंस कहीं से है तो मुझे लगता है वो वेदों से है, अगर साइंस कहीं से है तो सनातन धर्म से है। आज आप विमान बनाते हैं, भारद्वाज ऋषि ने उसकी पूरे सूत्र बताए कि किस प्रकार क्या हो सकता है। और गंगा जल की अगर बात करें, मैं त्रिवेणी की बात कर रहा हूं, त्रिवेणी को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। 134 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, 134 ईयर अगो, 134 वर्ष पहले ब्रिटेन के बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो सबसे अच्छे और चरित्रत वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था अर्नेस्ट हैंकिन, इन्होंने गंगा जल पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया था। हैजा से मृत्यु वाली बॉडी को गंगा जी में उठा करके त्रिवेणी में उठाकर डाला गया, और उस जल पर रिसर्च किया गया कि उस जल के अंदर फिर भी वो वायरस नहीं है। गंगा जी के अंतर्गत बैक्टीरियोफेज करके एक वायरस होता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को स्वतः नष्ट कर देता है। तो गंगा जल, बाकी तो आप सब लोग दिखा ही रहे हैं कि इस प्रकार से टीबी जैसे संक्रमण को भी, टीबी के जो संक्रमित जो वायरस होते हैं
वो जो बैक्टीरिया होती उसको नष्ट करने का भी जो प्रभाव होता है वो गंगा जल के अंतर्गत जल में होता बिल्कुल है। अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। गंगा किनारे आस्था का महाकुंभ लगा है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साइंटिफिक महत्व को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राज मिश्रा जी, अब ये बताइए कि वहां पर लोग जाते हैं, कोई एक डुबकी कोई दो डुबकी लगाता है, इसके पीछे भी क्या कोई विधान है, कितनी लगानी चाहिए कितनी नहीं? देखिए, जितनी अधिक से अधिक हो सके उतनी लगानी चाहिए, मेरा मानना बिल्कुल सीधा सा ये है। खैर शास्त्रोक्त यदि मैं परंपरा में जाऊंगा, यदि मैं जो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल परंपरा के अंतर्गत जाऊंगा तो ये कहा जाता है कि भाई विषम परिस्थिति के अंतर्गत डुबकी लगानी चाहिए, 1 लगाना चाहिए, 3 लगाना चाहिए, 5 लगाना चाहिए, 7 लगाना चाहिए। धीरे धीरे परंपरा आई कि परिवार में जितने सदस्य हैं उनके नाम की डुबकी लगा लिया जाए, पितरों के नाम की डुबकी लगा लिया जाए। बट जनरली जितनी व्यवस्था को देखते हुए सनातन एक शब्द और कहता है कि सनातन के अंतर्गत दूसरे को भक्ति प्रदान करना। जब भरत जी वास्तविकता में जा रहे थे, जब राम जी को मनाने के लिए जाते हैं, तो ऋषि जब योगिनियों को बुलाते हैं तो वहां पर उनको बड़ा सुख महसूस होता है कि हम भगवान के भक्त की सेवा कर रहे हैं, और भगवान के भक्त की सेवा से वास्तविकता में हमको परमात्मा की सेवा का फल प्राप्त होता है। और श्री रामचरितमानस के अंतर्गत चौपाई भी है कि सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक माजरी। परमात्मा को भक्त सबसे प्रिय है, तो व्यवस्था को देखते हुए करना चाहिए। लेकिन अगर मैं डुबकी के अंतर्गत बात करूं, क्योंकि जब आप डुबकी लगाते हैं ना, और डुबकी भी मस्तिष्क पूरी तरह पानी में डूबना चाहिए। आपका सब कुछ अगर मैनेज होता है तो आपके मस्तिष्क से मैनेज होता है। डुबकी लगाने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका कंट्रोल में आता है। ऑक्सीजन को सोखने की क्षमता अगर है तो गंगा जल के अंतर्गत है। उसके साथ साथ आपका जो मस्तिष्क की एकाग्रता है वो आपकी बनती है, आपका जो ब्रेन है वो खुलता है। तो जितनी अधिक लगाई जा सके, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो विषम संख्या के अंतर्गत लगाया जाना चाहिए, पितृ इत्यादि का स्मरण करके लगाया जाना चाहिए। जितना अधिक लगा सके उतना अधिक लगाना चाहिए, लेकिन वहां की व्यवस्था ना बिगड़े इस प्रकार लगाना चाहिए। श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई है कि सादर मज्जन पाप पान किए थे, मिटहि पाप परिताप हिए थे। गंगा जी के अंदर स्नान करने से आपके हृदय का जो ताप है, जो बहम है, जो भ्रम है, वो भी आपका दूर हो जाता है। स्वामी यतीनानंद गिरी जी, अब आपके पास आते हुए मैं डुबकी की ही बात करूंगी, क्योंकि बहुत से लोग वहां पर जाते हैं, कोई एक डुबकी लगाता है, कोई 2 डुबकी लगाता है। क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है स्वामी जी? साइंस तो निश्चित होगा, क्योंकि जहाँ भाव जुड़ता है तो भाव के साथ सूक्ष्म जो जगत है, सूक्ष्म जगत की जो सत्ता है वह कहीं ना कहीं एक्टिवेट होती है। जब ये कहा जाता है कि भाई एक डुबकी आप देवताओं के नाम की लगाइए, तो कहीं ना कहीं उस डुबकी से हमारे जो देवता हैं उनको बल मिलता है या उनको संतुष्टि मिलती है। एक डुबकी अपने पितरों के नाम की लगानी चाहिए। हम लोगों की मान्यता यह है कि कोई भी मनुष्य जब किसी तीर्थ या पवित्र सरोवर या पवित्र नदी पर पहुंचता है तो उस समय उसके जो पुरखे होते हैं, जो पितर अवस्था में होते हैं, अर्थात अभी उनका ना मोक्ष हुआ है, ना ही वो काल गति के अनुसार किसी अन्य योनि में गए हैं, अथवा कोई अगर प्रेतादिक योनि में भी चला गया है, तो वो सब उस समय वहां सूक्ष्म रूप में देह भाव में, तो वो वैसे ही देहभाव तो भाव छोड़ चुके हैं, तो सूक्ष्म रूप में वहां विद्यमान जो रहते हैं, तो उनकी ये अपेक्षा होती है कि जो ये मेरा आया है पंसज, ये मेरे नाम का स्मरण करे, मुझे थोड़ा सा जल दे या मेरे नाम की डुबकी लगाए, तो उससे उनकी तृप्ति होती है, मुक्ति भी होती है। ये हमारी सनातन मान्यता है। और जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हमारी कोई भी मान्यता कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे एक गहरा छुपा हुआ रहस्य है। तो हम प्रकृति के लिए डुबकी लगाते हैं। सकल अतृप्तेभ्यो भवा, जो ऐसे लोग हैं जिनके नाम की डुबकी लगाने वाला कोई नहीं है, तो उनके कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए भी एक डुबकी हम लगाते हैं, उनको भी एक जलांजलि देते हैं। और इसी प्रकार से अपने माता पिता, पितर, और अब तो हम अपने राष्ट्र, अपने समाज के लिए भी डुबकी लगाते हैं। और एक डुबकी कहीं ना कहीं मानवता के कल्याण के लिए, आतंक, अलगाव, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भी लगाते हैं।
तो ये भाव से, और ये तो एक आनंद है, जितनी भी डुबकी लगा लें। कोई कहता है मैंने एक सांस में 21 लगाई, कोई 31 लगाता है, कोई 51। यानी जब हम चलते हैं, कोई तीर्थ को चलता है, तो अड़ोसी पड़ोसी भी कहते हैं कि भैया हम नहीं जा पा रहे, जरा एक डुबकी हमारे नाम की भी लगा देना। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उनको भी उसका पुण्य जाता है। बिल्कुल। चलिए, तो ये जो मान्यताएं हैं, इनके पीछे रहस्य तो नवजोत जी है, गहरा रहस्य है, खोजने लायक। बिल्कुल। चंद्रांशु जी महाराज, अब आपके पास आते हुए, देखिए ज्यादातर लोग जो वहां पर पहुंचते हैं, और ये एक मान्यता भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्नान करना चाहिए कहा जाता है, और जो लोग खास तौर पर अगर हम विशेष तिथियों की बात करें तो देखा भी गया है कि तमाम लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही जाते हैं। सुबह सुबह तमाम अखाड़ों के स्नान होते हैं, साधु संत सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही जाते हैं। इसके पीछे क्या विज्ञान है और किस वक्त स्नान का ज्यादा फायदा होता है? निश्चित तौर पर नवजोत जी, अगर ब्रह्म मुहूर्त स्नान की बात करें तो उससे उत्तम तो कुछ है नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत बातें चलती हैं कि जिसने ब्रह्म को ही नहीं देखा हो, वो ब्रह्म मुहूर्त को ही न देखा हो, ब्रह्म को क्या देखेगा। तो ब्रह्म की साधना में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। उसका एक कारण यह भी है कि विश्राम के बाद मन की एकाग्रता कहीं न कहीं ज्यादा तीव्र होती है, मन थोड़ी ज्यादा शांत स्थिति में होता है, और मन में कहीं न कहीं चिंतन एक अलग ही होता है उस समय। इसलिए जितने भी साधक थे, ब्रह्म मुहूर्त को भजन के लिए, साधना के लिए, यहाँ तक कि किसी भी साधक को साधना के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है। जहां तक गंगा माता जी स्नान की बात किया जाए तो हमारे यहाँ एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, गंगा पापम शशितापम पापम निर्झरणम हरि। गंगा जी पाप का हरण करती हैं, चंद्रमा कहीं न कहीं ताप का हरण करते हैं, और भगवान का नाम पापम निर्झरणम हरे। तो जितना है भगवान का नाम तो सर्वविध कल्याण हम लोगों को करता ही करता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, आप खुद भी कभी अगर मतलब कोई उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में कोई साधना करता है तो साधक अति पुनीत, साधक सिद्धदाता, अत्यंत यह पुनीत है और तमाम सिद्धियों को देने वाला ये ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। सूर्योदय का उसके बाद प्रत्यक्ष जो भगवान है वो कहीं न कहीं प्रकट होते हैं। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा क्षण होता है जिस समय मन अपने आप आह्लादित होता है और एकाग्रचित होता है। इसीलिए कहीं न कहीं ब्रह्म बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान बनाया है, ताकि ब्रह्म बेला में स्नान करने के बाद में हम ब्रह्म का चिंतन कर सके, तपस्या कर सके, ध्यान कर सके और धारणा कर सके। बिल्कुल। विशेष करके एक बात जरूर हमको कहना है कि अभी ये जो महाकुंभ चल रहा है, और इस समय कहीं न कहीं अभी पूज्य स्वामी जी ने भी बड़ा सुंदर उसमें जिक्र किया कि ये एक समय आता है, एक नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र ऐसे बनते हैं जब ये त्योहार हम लोग मनाते हैं। माघ मकर गति रब जब होई, तीरथ पति ही आओ सब कोई। तो सभी देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सिद्ध मुनीन्द्र अमलात्मा विमलात्मा परमहंस, सभी कहीं न कहीं देवतागण सब लोग एक साथ में आकर के जिस समय इसमें विराजमान होते हैं। और जहां तक हम बचपन से सुने हैं, बहुत से अपने महापुरुषों को सुने हैं कि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों का जिनका हम नाम जानते हैं, प्रत्यक्ष हैं, अश्वत्थामा जैसे महापुरुषों का भी इसी तीर्थ प्रयाग में कई लोगों ने दर्शन किया है। तो बस इतना कहना चाहते हैं कि देवम भूत्वा देवम यजेत, हम देवता के समान शुद्ध पवित्र होकर के ही देवता का पूजन करते हैं, उनका यजन कर सकते हैं, उनको कहीं न कहीं उनकी आराधना कर सकते हैं। तो सबसे पहले अनुशासन से ही व्यक्ति महान होता है। अगर हमारे द्वारा बस इतना है कि जो घटना पहले हुई आगे भी ये घटना न हो, उसमें अनुशासन की बात सबसे पहली कही गई है। अगर तीर्थराज प्रयाग की बात हम करते हैं तो तीर्थराज प्रयाग का सबसे गहरा संबंध कहीं से है तो भगवान राम से है, क्योंकि भगवान राम जब यहाँ से जाते हैं तो अस्तीरथ पथि देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। भगवान को सुख देने वाले तीर्थराज प्रयाग हैं, जबकि दुनिया को भगवान राम सुख देते हैं। और भगवान राम कौन है? तो भगवान राम का परिचय वाल्मीकि रामायण में दिया। रामो विग्रहवान धर्मा साधु सत्य पराक्रमा। राम मूर्तिमान धर्म के स्वरूप हैं, और उनका एक बात और भी कहा, वो मर्यादा के स्वरूप है, अनुशासन के स्वरूप है कहीं न कहीं। तो भगवान के दिव्य धाम में जाएं, तीर्थों के राजा के यहाँ जाएं, और हमारे जीवन में ही अनुशासन न हो, मर्यादा न हो, हमारा मन स्वच्छ पवित्र न हो, तो फिर कोई किसी स्नान कर ले, कितना भी कर ले, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, बद्री जी महाराज को भी इंक्लूड कर लेते हैं। थोड़ा सा ये भी बताइए, क्योंकि एक धारणा ऐसी भी है कि सूर्यास्त के बाद गंगा स्नान नहीं करते, क्या ऐसा भी है?
नहीं, बद्री ऐसा जी नहीं है। महाराज। प्रत्येक नदी, हाँ मैं बता रहा हूँ जी। प्रत्येक नदी का ये विधान है, ये दिव्य रूप और देव रूप हुआ करती हैं, इनमें वरुण देवता का निवास होता है। तो स्नान का जहाँ तक विधान है, आम दिनों में मध्य रात्रि के बाद जो तीसरा पहर होता है, चौथे पहर के मध्य तक स्नान नहीं करना चाहिए। जैसे हम सो जाते हैं ऐसे नदियां सो जाती हैं, जैसे हम सो जाते हैं ऐसे वृक्ष सो जाते हैं। इस लीला में वृक्षों का भी इस पर से दातन तोड़ना, हिलाना नहीं करना चाहिए। इसी तरह धरती भी सो जाती है। लेकिन जब ये पर्व आते हैं, तीर्थों में इतना श्रद्धालु उमड़ रहा है, तो इनके सामने वो सब विधान नहीं रहते हैं। इसमें तो जितना जिस समय स्नान हो जाए, क्यों करोड़ों की संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे, तो इसमें समयावधि नहीं रहती है। जब भी मन करे और जा करके स्नान करो। इसमें जैसे ब्रह्म वेला में यदि हम बंधन कर दें और सभी लोग ब्रह्म वेला में जाने लग जाएं, जैसे त्रिवेणी में ही सभी जाना चाहें, तो संभव नहीं है। इसीलिए आप जिस वेला में भी जाएंगे वही ब्रह्म वेला है। जब आप भगवान का स्मरण करके गोता लगाओगे तो तदेव लग्नम सुदिनम तदेवो, तारा बलम चंद्र बलम तदेवो, विद्या बलम देव बलम तदेवो, लक्ष्मीपते तेन्द्रियवम स्मरामि। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र तिथियां सब कुछ अनुकूल हो जाते हैं। तो भगवान का स्मरण करो तो ब्रह्म बेला भी उसी समय हो जाएगी। जो भी शुभ नक्षत्र है वहीं आ जाएगा, शुभ तिथि है, शुभ लग्न है, वो सभी वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। इसीलिए ऐसा दुराग्रह नहीं होना चाहिए किसी एक काल में ही हम स्नान करें। दूसरी बात, योगी जी ने जो व्यवस्था की है, मेला प्रशासन ने जो व्यवस्था की है कि आप जितने भी घाट बनाए गए उन सभी पर उतना ही पुण्य प्राप्त करेंगे, आप वहीं जाकर के स्नान करें। क्योंकि पूरा जो क्षेत्र है इस समय वह सारा का सारा त्रिवेणी है। जल के प्रत्येक कण में गंगा, यमुना और सरस्वती मिली हुई है। आप लगभग 12 किलोमीटर के क्षेत्र में जहाँ भी स्नान करेंगे वो सब भगवान की तीनों नदियों के पुण्य प्राप्त कराने की, आपकी भक्ति की, आपकी भावना की वहाँ पर पूर्ति होगी और आप जो चाहेंगे मनोवांछित आपको फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए किसी बेला का, क्षेत्र का, किसी तिथि का, किसी स्थल का, किसी जगह का दुराग्रह ना करते। यदि, क्योंकि भावो ही विद्यते देवा, भावना है वहीं पर देवता रहते हैं, भावना होती है वहीं भगवान रहते हैं। पूरे प्रयाग को त्रिवेणी मान करके और को उचित और उत्तम से उत्तम बेला समझ करके स्नान करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। राज जी देखिए, महाकुंभ में लोग स्नान जरूर करने जा रहे हैं, पूजा पाठ वहां करते हैं, कल्पवासी वहां पर मौजूद है, लेकिन इसी दौरान जो तमाम विशेष तिथियां पड़ती हैं जिसमें हम अमृत स्नान की भी बात करते हैं, महास्नान की बात करते हैं, लोग जाते हैं। लेकिन आप ही लोग कहते हैं कि इस दिन अगर आप वहां नहीं जा पाए तो आप अपने इलाके में जो भी पवित्र नदी है आप वहां पर स्नान कर लें। तो उस पवित्र नदी में स्नान करने से भी क्या उतना ही फल हमें प्राप्त होता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो है, मैं बार बार उसको उसका भी साइंटिफिक महत्व बताइए। देखिए नवजोत जी, मैं बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा, मैं बार बार इस शब्द को कहता हूं कि एक्चुअल में क्या है हमारे अंदर। हम मन से जिस चीज को मान ले, और भगवान राम ने श्री रामचरितमानस में कहा है, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, जो कुछ कह रहा हूं वह एक्चुअल में प्रमाणित है। भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी हमारे मन की निर्मलता इंपॉर्टेंट है। हम इस संसार में मन से ही तो सब कुछ मानते हैं। मन से मानते हैं कि मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार हैं, मेरे जो कुछ है हम मन से मानते हैं ना। मन से हम किसी को शत्रु मान लेते हैं। तो इसी प्रकार से मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं दोबारा एक बार जीएनटी का धन्यवाद करूं कि जब घर तक कुंभ पहुंच रहा है, आप प्रतिदिन कुंभ से जुड़ी हुई शायद वो महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो जनरली कुंभ में पहुंच करके भी प्राप्त कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत यदि घर में आप व्यवस्था नहीं है, जब जटायु को जब जटायु को रावण से जटायु का युद्ध हुआ और जब जटायु के पंख विहीन रावण ने कर दिया, तो जटायु से किसी ने प्रश्न किया कि अब परमात्मा के पास आप कैसे पहुंचोगे? तो फिर जटायु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले अब तक मेरे पंख था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं भगवान तक पहुंचूं, और अब भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझ तक पहुंचे। तो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत लिखा है कि गीध अमित अति आमिष भोगी और गति दीनी जाचत जो जोगी। जो शायद ऋषियों को गति प्राप्त नहीं हुई उनको प्राप्त हुई। तो अगर आपका मन पवित्र है, आप कार्यक्रम सुंदर देख रहे हैं, जीएनटी के माध्यम से आप कुंभ में ही, आपके घर में कुंभ ऑलरेडी है, तो आप घर में भी यदि गंगा जल डाल करके भगवान का स्मरण करते हैं तो वही पुण्य प्राप्त होता है। हाँ, नदियां जहां पर है अगर वहां जाकर के करते हैं, चलिए वो विशेष स्थान का महत्व है। मैं अलग स्थान की जगह मैं उस
प्रयाग के स्थान के महत्व को कम करूं, जिसको गोस्वामी जी ने और वेदों ने वर्णन किया है, वो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ना प्राप्त होने की अपेक्षा यदि कहीं भी गंगा जी में या पवित्र नदी में जाकर के आप स्नान करते हैं तो कम से कम नहीं 100% तो 60% तो आपको फल प्राप्त ही हो रहा है। बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी से, वही सवाल स्वामी जी की, एक तरफ यमुना है, एक तरफ गंगा है और बीच में है वो संगम भी गुप्त सरस्वती का, दोनों तरफ स्नान का क्या इक्वल पुण्य मिलता है या फिर संगम में ही डुबकी लगाने से पुण्य ज्यादा मिलता है? देखिए नवजोत जी, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ही संगम क्षेत्र है और संगम का जो ऊर्जा का जो विसर्जन है, विकिरण है, ये पूरे के पूरे क्षेत्र में ही है और कहीं भी आप डुबकी लगाएंगे तो पूरा का पूरा फल मिलेगा। लेकिन फिर भी जहाँ दोनों मिलते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ की ऊर्जा का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होगा। कई बार जैसे मोबाइल का नेटवर्क रहता है, कमरे में रहता है, थोड़ा कम आता है, बाहर को निकल जाते हैं तो थोड़ा टावर ठीक से पकड़ लेता है। तो ऊर्जा का जो विकिरण है वो तो सर्वत्र है, लेकिन फिर भी कुछ जहाँ दोनों मिलते हो तो वहाँ उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा जरूर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दाएं बाएं नहीं रहेगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह है, सभी स्थानों पर है और सब जगह बराबर है। तो ये जो धारणा है कि नहीं उसी पिन, क्योंकि संगम मेन संगम कहाँ है, कोई पिन रखकर ये नहीं कह सकता कि यहाँ संगम है। ये पूरे की पूरी परिधि ही संगम है, इसमें आप कहीं भी डुबकी लगाएं सब जगह एक जैसा ही फल होगा। चावल के पतीले में कोई सा भी चावल उठा के देख लें, सब पके ही हुए होंगे, कच्चा कोई बीच में रहने वाला है। पानी आएगा तो सब एक ही साथ पकेंगे। बिल्कुल। चलिए बिल्कुल। और अगर हम वहां से गंगा जल या फिर संगम के उस जल को लाके घर में अगर स्नान करते हैं तो भी क्या उतना पुण्य प्राप्त होता है महाराज जी? निश्चित रूप से देखिए, ये कहा है कि अगर किसी परिस्थिति में आप वहां तक नहीं जा पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपकी भावना अगर वहां पहुंच रही है तो आप वहां के जल को, और जल अगर हमें अपने घर में स्नान करना है, घर में पूजा करनी है, तो सबसे पहले हमको बर्तन में गंगा जल डालना चाहिए, उसके बाद फिर साधारण पानी डालना चाहिए, क्योंकि जो जिसमें मिलता है वही हो जाता है। गोमुख से गंगा चलती है तो गंगा केवल गंगा सागर में जाकर सागर से मिलती है, किसी में नहीं मिलती। बाकी सारी नदियां गंगा में आकर मिलती हैं, समाहित हो जाती हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, बाल्टी भर के पानी पहले रख लेते हैं, फिर गंगा जल उसमें डालते हैं। वो विधि ठीक नहीं है, पहले गंगा जल डालो। चलिए, गंगा में मिले, गंगा किसी में ना मिले जी। गंगा में मिले। वक्त तो बस इतना ही है महाराज जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।